Hello, guys. Good evening, everyone. This is Shifa ma'am. Welcome everyone on Guidely platform. I hope, guys, you all are staying good and safe, and I hope you all have geared up your preparation for the upcoming SBI and IBPS Clerk Mains 2025 exam, right? Which is going to be held in the month of November. So, guys, first of all, you all can join my Telegram group. This is the link of my Telegram group, wherein you get free session PDFs after the end of the sessions so that you all can revise from those sessions from those PDFs. And apart from that, you also get to know the insights related to English sessions whatever I'm taking on Guide YouTube channel at present, right? सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें कुछ रूट वर्ड्स की। ठीक है, तो रूट वर्ड्स में सबसे पहले जो रूट वर्ड है दैट इज ग्री। ठीक है, तो ग्री रूट वर्ड है आज के लिए आप लोगों का फर्स्ट रूट वर्ड। ग्री का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड ग्री मींस? ग्री का मतलब होता है ग्रुप या फिर गैदरिंग जिसको आप बोलते हो। सो कौन कौन से वर्ड्स है? व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू दिस रूट वर्ड ग्री? दैट इज ग्रीगैरियस, कॉन्ग्रीगेशन, एग्रेगियस, सेग्रीगेट एंड एग्रीगेट। क्लियर? तो ग्रीगैरियस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको कि बहुत ज्यादा सोशल होना पसंद होता है, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीगैरियस। किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, कोई पर्सन सोशल है, सोशेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके लिए वर्ड आप ग्रीगैरियस को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन। तो ग्री का मतलब ये होता है ग्रुपिंग या गैदरिंग, तो अ पर्सन हु लव्स गैदरिंग और ग्रुपिंग दैट्स कॉल्ड ग्रीगैरियस। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जिसको आप बोलते हो मंडली। ग्रीगैरियस का मतलब झुंड में रहने वाला, जो इंसान हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ रहने में पसंद होता है उसको दैट्स कॉल्ड ग्रेगेरियस। कॉन्ग्रीगेशन जिसको आप बोलते हो मंडली, गैदरिंग, असेंबली, ग्रुप, हर्ड, मास, क्राउड, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेगियस। एग्रेगियस का मतलब होता है प्रबल, जिसको आप बोलते हो पोटेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, राइट? सो दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, सेट अपार्ट, दैट्स कॉल्ड सेग्रीगेट। एग्रीगेट इज द लास्ट वर्ड जिसका मतलब होता है सकल, जिसको आप बोलते हो किन, फैमिली, क्लैन, कलेक्शन, मास, दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट रूट वर्ड आपके लिए है वीआईवी, विव। विव का मतलब होता है लाइफ या लाइफ, जिंदगी देना, किसी को पुनर्जीवित करना, दीज आर द सेंस। अब व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू दिस रूट वर्ड? विव इज कॉन्वाइवियल, विवेशियस, विविड, विवीपैरस, रिवाइव, सर्वाइव, वाइटल या विविसेक्शन, दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू दिस रूट वर्ड विव। कॉन्वाइवियल का मतलब होता है खुशनुमा, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप बोल सकते हो फ्रेंडली, एफेबल, ठीक है, वार्म, कॉर्डियल, जॉली। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, जिसको आप बोलते हो अलाइव, स्पिरिटेड, दीज कुड बी द सिनोनिम्स। विविड का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट, रेडिएंट, ठीक है, बोल्ड। विवी पैरस का मतलब होता है जो कि एनिमल्स जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, दैट्स कॉल्ड विवी पैरस। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यू कैन से लाइवली, सूद, या ठीक है। सर्वाइव का मतलब होता है सर्वाइव करना, जिंदगी देना। वाइटल का मतलब समथिंग दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कोई किसी चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वाइटल। ठीक है। विविसेक्शन का मतलब होता है विभाजन करना, पार्टीशन करना, कम्युनिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। एंड द नेक्स्ट रूट वर्ड फॉर टुडे इज मैग, MAG, मैग। मैग का मतलब होता है ह्यूज, बिग या ग्रैंड। ठीक है। अब what are the words related to this root word mag? Is magnanimous, magniloquent, magnipotent, magnify, magnificio, magnifico, and magnificent. These are the words. So magnanimous, you all might have heard about this word magnanimous. Magnanimous का मतलब होता है जिस इंसान का बहुत बड़ा दिल होता है, हम्बल, ठीक है, बेनिवोलेंट, दीज कुड बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मैग्नानिमस। मैग्नीलोक्यूएंट का मतलब होता है हाई फ्लाउन लैंग्वेज को यूज करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीलोक्यूएंट। लॉक्यूएंट का मतलब ही होता है बोलना, ठीक है, तो बहुत ही हाई फ्लाउन लैंग्वेज को यूज करना, दैट्स कॉल्ड मैग्नीलोक्यूएंट। मैग्नीपोटेंट, मैग्नी का मतलब बिग, ग्रैंड, और पोटेंट मतलब पावरफुल, बड़ा, बहुत ज्यादा पावर है किसी के पास एक बड़ी पावर है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीपोटेंट, राइट। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज, रेज, प्रोलॉन्ग, दीज कुड बी द सिनोनिम्स। मैग्निफिको का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल या इंपॉर्टेंट, जो एमिनेंट पर्सन होता है उसके लिए वर्ड मैग्निफिको का यूज करते हैं। मैग्निफिको मीन्स अ वेरी पावरफुल और इंपॉर्टेंट और एमिनेंट पर्सन, दैट्स कॉल्ड मैग्निफिको। लाइक आई कैन से नरेंद्र मोदी इज अ मैग्निफिको फॉर इंडिया, राइट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, जिसको आप बोलते हो एक्सेलेंट, ग्रैंड, स्प्लेंडेड, फाइन, वेरी गुड, राइट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मैग्निफिशेंट।
question. Now let's talk about some of the editorial vocabulary for today. So the first word is amorphous. OUS लगा हुआ है तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और स्ट्रक्चर. किसी चीज का स्ट्रक्चर या शेप डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड amorphous, राइट. समथिंग दैट इज वेग, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो अनक्लियर, राइट. तो किसी चीज का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, शेप क्लियर नहीं है, दैट्स कॉल्ड amorphous. इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म. सिनोनिम्स हो जाएगा शेपलेस या वेग. एंटोनिम्स हो जाएगा डिफाइंड या स्ट्रक्चर्ड. एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द बिजनेस प्रपोजल वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स amorphous गोल्स एंड लैक ऑफ डिटेल. तो बिजनेस प्रपोजल को क्रिटिसाइज किया गया. व्हाई इट फेस्ड क्रिटिसिज्म इज बिकॉज इट वाज हैविंग amorphous गोल, मतलब उसका जो गोल था वो अनक्लियर था, वेग था और डिटेल्स की कमी थी. नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज alacrity. alacrity इज अ नाउन फॉर्म. इट मींस cheerful readiness और promptness. तो बहुत ज्यादा cheerful readiness किसी चीज को लेकर होती है, दैट्स कॉल्ड alacrity, जिसको आप बोलते हो eagerness. synonyms are eagerness and willingness. किसी काम को करने की बहुत ज्यादा चाहत है, eagerness है, that is called alacrity. antonyms हो जाएंगे reluctance, मतलब मजबूरी में काम करना, apathy, stress होना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज assiduous. assiduous इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. बहुत ज्यादा केयर और परसिवरेंस दिखाना. ठीक है. तो बहुत ज्यादा धैर्य दिखाना, लगातार जारी रखना, बहुत केयरफुली कोई काम करना, दैट्स कॉल्ड assiduous. सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलीजेंट एंड इंडस्ट्रियस, जिसको आप बोलते हो हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड assiduous. एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, नेग्लिजेंट, स्लॉथफुल हो जाएगा. ठीक है. indolent हो जाएगा. These could be the opposite, these could be the antonyms. How you are going to use it in the context is an assiduous credit officer, मतलब एक बहुत ही मेहनत से काम करने वाले क्रेडिट ऑफिसर रिव्यूज एवरी एप्लीकेशन थॉरोली. तो एक जो बहुत ही मेहनत से काम करने वाले क्रेडिट ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक एप्लीकेशन को बहुत ही थॉरोली, मतलब बहुत ही डिटेल में रिव्यू करते हैं. द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज पुसेंट. ठीक है. पुसेंट. पुसेंट इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल. तो कोई समथिंग दैट इज पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, दैट्स कॉल्ड पुसेंट. सिनोनिम्स हो जाएगा पोटेंट एंड माइटी, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है. एंटोनिम हो जाएगा वीक एंड इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द रीजनल ब्रांच ग्रू इनटू अ पुसेंट सेंटर फॉर रिटेल बैंकिंग इन द एरिया. तो जो रीजनल बैंक थी वो आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल और एक इन्फ्लुएंशियल सेंटर में डेवलप किया रिटेल बैंकिंग के लिए इस एरिया में. क्लियर. एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज क्वैश. क्वैश इज अ वर्ब फॉर्म. इसका मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना, वॉइड करना, किसी चीज को सप्रेस करना, मतलब दबा देना. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सप्रेस या एनल, दबा देना किसी चीज को, किसी चीज को रोकना. एंटोनिम्स हो जाएंगे अपहोल्ड करना. अपहोल्ड मीन्स सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, strengthen karna. These could be the opposites, right? How you are going to use it in the context is the regulator decided to quash the license of the non compliant financial firm. तो regulator ने निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे, लाइसेंस को रिजेक्ट करेंगे या फिर सप्रेस करेंगे नॉन कंप्लाइंट जो भी फाइनेंशियल फर्म्स है उनके लाइसेंस को वो रिजेक्ट करेंगे. क्लियर. So this was all up for today, guys. I hope you all really like this vocabulary session, wherein I am telling you all 2-3 root words, so that you all can retain it for a longer duration of time. And along with that, I am also telling 4-5 editorial vocabs on daily basis, so that you all can retain it. ठीक है. और आप लोगों का होमवर्क ये है वो कैप सीरीज में कि भाई डेली डेली जो भी हम आपको बता रहे हैं प्लीज उसको आप लोग रिवाइज जरूर करो पीडीएफ से. ठीक है. और गाइज एज यू ऑल नो दैट छठ पूजा स्पेशल पे आप लोगों का दिवाली में ऑफर लेकर आया. बंडल पीडीएफ कोर्स में 3 मंथ्स की वैलिडिटी 323 और 6 मंथ्स की वैलिडिटी 448 में मिल रही है इफ यू अप्लाई दिस कोड छठ एट द टाइम ऑफ परचेज. इसी के साथ साथ छठ पूजा पे स्पेशल ऑफर चल रहा है. हमारे मॉक टेस्ट पे 9 मंथ्स की वैलिडिटी दी जा रही है. 199 पे 12% ऑफ मिल रहा है इफ यू अप्लाई दिस कोड सेलेक्ट एट द टाइम ऑफ परचेज. So you all can grab it. And with this, guys, you all can join my Telegram group wherein you get free session periods for revision purpose, and apart from for revision and practice purpose. And apart from that, you also get to know the insights related to English sessions. You all are most welcome to join my group. If you are juggling and grappling with any of the problem related to English sessions, or any of the problem in your preparation journey in English subject, then you all are most welcome to join it and post your queries and get it answered by me. Thank you everyone. Have a nice day. Take care. Thank you everyone.